हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संधि को इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके हम आगे बढ़ते हैं। संधि का जो मेन है उससे पहले हम देख लेंगे कि संधि होती क्या है। जो शब्द है संधि शब्द, ये इसका सही में अर्थ क्या चीज़ है। संधि, संधि का मतलब है मेल। ठीक है, मेल यानी कि मेल से हम कह सकते हैं किसी चीज को आपस में जोड़ना। जैसे दो शब्द हैं, उन्हें आपस में जोड़ना, उस चीज को कहते हैं मेल। तो भाई ये परिभाषा में इसमें लिख रखा है मेल, संयोग या समझौता। ठीक है, तो एक आ गया दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है, उसके आगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या चीज है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद में क्या है? दो शब्द संधि से बने होते हैं। ठीक है, जैसे जब दो शब्द है, कोई भी एक शब्द ले लेते हैं। ठीक है, जब उसे तोड़ देते हैं तो उसे संधि विच्छेद हो जाता है, और जब उसे जोड़ते हैं संधि हो जाता है। तो ये कहा दो जो शब्द संधि से बने होते हैं उनके खंडों में अपने पूर्ण रूप से रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरी भाषा में कहें तो संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी संधि को जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होती है? संधि हो जाती है। अब जैसे नीचे मैंने तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, कौन कौन से देखते हैं। जैसे रमेश और इत्यादि। रमेश को हमने तोड़ दिया और इत्यादि को। रमेश को जब हमने तोड़ा है, ठीक है, तो रमेश में क्या आया है हमारा? रमा प्लस ईस, इन दोनों का अर्थ है। ठीक है, यानी संधि विच्छेद जब भी हम करेंगे तो जब हम तोड़ते हैं तो दोनों जो हमारे शब्द निकलते हैं उन दोनों शब्दों का एक अर्थ होता है। ठीक है, रमा और ईश। अब इसमें क्या है? रमा, रमा में देखिए आ गया, इसमें ई आ गया। ठीक है, इसी के ऊपर यहाँ पे लिखिए हम रमा प्लस ईश। इसमें आ की ध्वनि आ रही है, यानी कि यहाँ पर आ है, फिर यहाँ पे क्या हो गया? बड़ी ई। जब आ और बड़ी ई मिलते हैं, ठीक है, तो ए आता है। ठीक है, तो ए की जो बोलते हैं मात्रा होती है वो क्या होती है? इस तरीके से। तो वही लगा हुआ है यहाँ पे, यानी आ और ई को हटा दिया हमने, ए की मात्रा लगा दी। इत्यादि में क्या है? इत्यादि में भी यही है। इसमें क्या है? ती, यानी कि छोटी ई आ रही है, प्लस आ, बड़ा आ रहा है। अब इन्हें इकट्ठा बोलिए, इया इया इया। ई आ को जब हम बोलेंगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है? यहाँ पे छोटा ता आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या है? जब ई और आ आता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? या हो जाता है। और जो यहाँ पर अगर ता होता उस ता को आधा हो जाता। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आधा ता कर दिया इसका, और आ की जगह पर या, यानी इनसे मिलकर क्या हो जाता है? हमारा या हो जाता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये था संधि विच्छेद किस तरीके से, वो मैंने बता दिया। बाकी अभी हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे तो आराम से और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये मैंने संधि विच्छेद का एक एग्जाम्पल दिया है, और ये किस तरीके से टूट रहे हैं ये सब इसमें हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार संधि के प्रकार, संधि को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य जो है संधि को वैसे दो ही पार्ट में डिवाइड करा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, लेकिन एक संधि और आती है, कौन सी? विसर्ग संधि। अब विसर्ग में जो हलंत वगैरह होते हैं, वैसे बेसिकली ये संस्कृत से है, लेकिन क्या है कि अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके दिया हुआ है। ठीक है, हम जो चलते हैं वो मेन चलते हैं कि श्री कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। उनके अनुसार क्या है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। यानी कि संधि संधि कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। स्वर संधि हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है, विसर्ग संधि होता है। इसके अपने नियम है, इसके अपने नियम है, इसके अपने नियम है। और व्यंजन संधि को पांच पार्ट्स में या फिर 5 प्रकार में हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे स्वर संधि जो है हमारी, ठीक है, इसे याद करने का तरीका क्या है? होता क्या है कि इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की शादियां हो चुकी होंगी, कुछ लोगों की शादियां नहीं होंगी, कुछ लोगों की शादियां होने वाली होंगी। इस टाइम लॉकडाउन है तो आधे लोग की शादी ऐसी कैंसिल होगी। तो शादी को गाँव देहात में क्या बोलते हैं? शादी को गाँव देहात में बोलते हैं ब्याह। ठीक है, उसी ब्याह वर्ड से ही इसके हमने ट्रिक बनाई है स्वर संधि की। क्या ट्रिक बनाई है उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें जो है, ये जो है स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार की डिवाइड है। कौन कौन से 5 प्रकार में डिवाइड पढ़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले है शादी वगैरह होती है। तो शादी वगैरह में क्या होता है? डीजे आता है। सबकी एक इच्छा होती है कि हमारी शादी में डीजे बजेगा। ठीक है, तो वही डीजे ब्याह, डीजे ब्याह। तो वही से डी जे, डीजे, डीजे कहाँ बजता है? ब्याह में बजता है। ब्याह में ब्याह को हमने किससे डिनोट करा है? वी और वाई और ए से। ठीक है, अब डी, डी का मतलब है यहाँ पे दीर्घ। ठीक,
जे, जे का मतलब है यहाँ पे गुण। वी, व्या का मतलब है यण। वी वो जो व्या का मतलब है वो है वृद्ध। ठीक, या का मतलब है यण। उसके बाद में आता ए का मतलब है अयाज। याद। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि तो यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं स्वर। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि, आय संधि। अब हम इन संधियों को पढ़ेंगे कि ये संधि हमारी, इन संधि के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे दीर्घ संधि है। दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो उसमें जो मात्रा आएंगी वो हमारी बड़ी आएंगी, वो सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्वर संधि को अच्छे से डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है और इसमें क्या है, जो हमारी स्वर संधि थी, ठीक है, स्वर संधि में दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हम बहुत अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, जैसे कि छोटा आ, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ और ऋषि। यानी कहने का मतलब मेरा यहाँ पे बस इतना सा है कि अभी हम आ से नियम के देखेंगे, मतलब आ के आ से नियम देखेंगे, ठीक है, फिर ई की देखेंगे, फिर ऊ की, फिर ऋषि की, ठीक है। सबसे पहले हम आ की बात कर रहे हैं तो आ का देखेंगे, ठीक है। अब आ में क्या है, दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि का मतलब क्या, बड़ा हो रहा है, यानी कि इसमें क्या ऑटोमेटिक जो कुछ होगा वो ऑटोमेटिक बड़ा ही हो रहेगा। दीर्घ का मतलब यानी कि आ प्लस आ से बड़ा बनता है, ठीक है, तो वही लिखा है आ प्लस आ, यानी कि जो संधि है, यानी कि इसमें, ठीक है, इसमें जो भी वर्ड होगा या जो भी हमारा शब्द होगा, ठीक है, उस शब्द में से आ और आ दिया हुआ तो उससे मिलकर हमारा बड़ा बनेगा। और आ और बड़ा आ से मिलकर हमारा बड़ा बनेगा, नहीं कि जितने भी है, छोटा बड़ा कुछ भी आए, ठीक है, उससे मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। वही कहा गया है, हस्व से हस्व जब मिलेगा तो दीर्घ बनेगा, हस्व दीर्घ मिलेगा तो ही दीर्घ बनेगा, दीर्घ हस्व मिलेगा तो भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ मिलेगा तो भी दीर्घ बनेगा। वही कहा गया, जब आ और आ मिलेगा तो बड़ा आ बनता है, ठीक है, आ और छोटा। यानी कि देखा जाए कि कभी एक चीज नोटिस करना कि एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, ठीक है, तो उसमें किसी चलती है, हमेशा बड़े भाई की चलती है, भले क्यों ना छोटा भाई सही हो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े भाई की चलती है। वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया शिव प्लस आलय, ठीक है। अब यहाँ पे शिव में क्या है, यहाँ पे छोटा आ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे जहाँ पे नहीं है ऑटोमेटिक आ होता है, यहाँ पे तो आ है ही। जब आ और आ मिल गया आपस में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा आ। तो जब इस वर्ड को हम जोड़ेंगे, जब इसकी संधि करेंगे, तो ये हमारा वर्ड क्या बनेगा, ये हमारा वर्ड बनेगा क्या, श्री बा है, आ और आ मिलके बड़ा आ बन गया, बड़ा आ। तो लिख नहीं सकते, तो उसकी जो बोलते हैं मात्रा होती है, उस मात्रा को रखेंगे, ठीक है, तो वो आ और फिर या और ये हमारा वर्ड बन गया शिवायन। उसके बाद में गीत प्लस अंजलि, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है। जब आ और आज, यानी कि यहाँ पे मैंने जितने भी लिखे हैं, ये यहाँ तक के जो पोर्शन है, ये हमारे छोटा आ पे डिपेंड है, ठीक है, छोटा आ छोटा, तो ये मिलके हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे गीत प्लस अंजलि। अब ये आ और आ है तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गीतांजलि, और आ मिलके, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आ प्लस आ मिलके हमारा क्या बन गया, बड़ा, यानी ये वाला चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे देखिए एक आ गया सूर्य अस्त, सूर्य को वाला लिखा, अस्त को वाला लिखा, यानी कि यहाँ पे रा है और यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे तो आ है, और जब आ और आ मिलकर क्या बन जाता है, हमारा बड़ा बन जाएगा। तो ये हमारा सूर्य प्लस अस्त क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त, सूर्य अस्त। राम प्लस अवतार, इसमें माँ है, ठीक है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आ है, ये मुझे क्या बन जाएगा, हमारा बड़ा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा शब्द हमारा, रामावतार,
उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी आ और आ वाले हमने देख लिया। ठीक है, अब आ से बड़ा आ, यानी कि आ से आ और बड़ा आ को जो जोड़ेंगे तो हमारा बड़ा आ बनेगा। ठीक है, तो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर हमारा क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। वही चीज़ में कहेगी सिर्फ प्लस आ है। और जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा आ की ध्वनि है, यहाँ पे बड़ा आ की ध्वनि है। मैंने कहा ना चाहे छोटा हो बड़ा हो में चलेगी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा बड़ा आ हो जाएगा। अब जब इस शब्द को हम जोड़ेंगे तो हमारा शब्द जल्दी क्या बन जाएगा, शिव। ठीक है, वा आ गया, आ का ध्वनि थी तो यानी कि आ गया, आ का आ की मात्रा आ गई। ठीक है, शिव बा और ये हो गया लय, वर्ड बन गया हमारा, शब्द बन गया हमारा शिवालय। हिम प्लस यहाँ पे भी आ है, यहाँ बड़ा है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये भी क्या बन जाएगा, हिम हिमालय। ठीक है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, आलय मतलब आश्रय यानी घर। आम प्लस आश्रय, इसमें भी आ है। अब यही चीज यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हलंत लगाओ तो किसी भी वर्ड में हलंत लगाओ तो वहाँ पे आ नहीं होता, तब यानी कि वो माँ है और माँ आधा माँ यानी हलंत है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आम यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, छोटा आ और यहाँ बड़ा आ मिलके बना क्या, बड़ा आ, तो बड़े की मात्रा आ गई। यहाँ पे भी छोटा आ है माँ में, यहाँ पे तो बड़ा आ है, मिलके क्या बन गया हमारा, बड़ा आ बन गया। तो ये इसको क्या लिखेंगे हम, आम माँ शय। उसके बाद देव प्लस आलय, इसमें भी आ है, यहाँ पे छोटा आ की ध्वनि है, यहाँ पे बड़े आ की ध्वनि है। जब ये दोनों मिलेंगे क्या बन जाएगा, बड़ा आ। जब शब्द को जोड़ के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, देव। अब आ था तो आ पूरा नहीं लिखते, हमेशा उनकी मात्रा लगाते, तो वही बा और लय, देवालय। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। आ प्लस आ बड़ा आ जो बनता है हमारा, इससे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है हमारा बड़ा आ है, यहाँ पे भी क्या है, छोटा। अब बड़ा आ छोटा आ मिलके भी क्या बनेगा, हमारा बड़ा ही, क्योंकि हमेशा क्या जीतता कौन है, बड़ा वाला ही जीतता, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे बड़ा आ ही बनेगा। अब इन वर्ड्स को जोड़ेंगे, विद्या प्लस अर्थी, विद्या विद्यार्थी। ठीक, उसके बाद युवा, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, बड़ा छोटा मिलेगा क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा बड़ा, यानी ये चीज़ बनेगी। तो मैं डायरेक्ट वर्ड लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो जब इस वर्ड को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, युवा प्लस वा तो आ गया, अब ये हट जाएगा, युवावस्था। उसके बाद में फिर ये आता है हमारा आज्ञा अनुसार, आज्ञा हो गया अनुसार हो गया। ठीक है, तो आज्ञा बड़ा हो गया और आज्ञा अनुसार। अब ये परीक्षा प्लस अर्थी, इसमें भी यही होगा, आ बड़ा है छोटा है, क्या होगा, बड़ा ही बनेगा, बड़े की मात्रा, ये परीक्षा। ठीक, इतना हो गया हमारा, यानी यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बड़ा और बड़ा, तो बड़ा बड़ा मिलेगा तो जैसे बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो बड़ा ये भी बड़ा ये भी, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्या। सिर्फ इतना लिखा, इस आ को हमने हटा दिया तो क्या हो गया हमारा, विद्याभ्यास। और विद्या यहाँ बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा है। ठीक है, जब दोनों बड़ा फिर यहाँ पे सिंगल ही रखेंगे, दो को रखेंगे नहीं, तो वही चीज़ है, इसे जब जोड़ देंगे विद्या प्लस क्या हो गया हमारा, विद्यालय। अब प्रेक्षा प्लस आगर, इसमें भी यही करेंगे, प्रेक्षा। ठीक है, और आपको हटा दिया हमने, वही चीज़ कर रहे हैं, यानी कि बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा बनता, तो यानी कि इनके हमेशा मात्रा ही लगाते हैं, तो वही करा प्रेक्षागार। अब बढ़ता आलय, अब इसमें क्या बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, जब दोनों बड़ा है तो इसे हम जोड़ के लिखेंगे वार्ता लाभ। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड्स आज के। ठीक है, उम्मीद कर रहा है अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये हमारा बड़ा वाला हो गया। ठीक है, बड़ा छोटा जो हमने मिलाया, जो हम बड़ा और बड़ा दोनों को मिलाते तभी हमारा क्या बड़ा आएगा, यानी चौथा वाला भी ये हो गया हमारे। तो उन्हीं के कुछ मैंने शब्द को लिया ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें जो है दो और बचे, जैसे तीन और बचे, ई के बच्चे हैं, फिर ऊ को बच्चे हैं, और फिर ऋषि वाले हमारे शब्द इसमें बचे हुए हैं। अब
हर्ष मिलकर दिए वही चीज़ का ये है ना, छोटा छोटा यानी कि भूख चलेगी किसकी, हमेशा बड़े वाले के लिए। दो भाई मैंने बताया ना, दो भाई होते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, तो छोटा भाई सही क्यों ना हो लेकिन चलते किसकी, बड़े भाई की, तो हमेशा बड़ा आ ही आएगा। ये जो रूल है वो दीर्घ संधि का आ का रूल हो गया। अब ई का देखिए, ऊ का देखिए, इसे एक बार नोट करिए, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी नई स्लाइड है, और इस नई स्लाइड में क्या है, आ वाले हमने सारे के सारे नियम पढ़ लिए थे, और संधि जितने भी आते हैं उसके अंदर आप ई के पढ़ेंगे, ऊ और इसी में, यानी कि जो हमारा ई है, ऊ है और इसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ हो गया, आप ई के देखते हैं। जब मैंने कहा ना कि हर्ष यानी छोटा छोटा से मिलकर बड़ा बनेगा, ठीक है, यानी बड़ी मात्रा आएगी ऑटोमेटिक, बड़ी छोटी बड़ी मिलकर बड़ी की बड़ी बन रही है, यानी बड़ी की मात्रा आएगी, जो भी इनकी मात्राएं आएंगी, पूरा वर्ड नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम, और जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, रवि प्लस इंद्र, ठीक है, इसमें क्या है, छोटी की मात्रा है, और इसमें क्या है, ये भी छोटी की मात्रा है, तो ये मिलकर क्या बनी, यानी कि बड़ी। अब बड़ी ही नहीं रखते हैं, उसकी मात्रा रखते हैं, ठीक है। तो कौन सा वर्ड बनेगा यहाँ पे हमारा, रवि प्लस इंद्र, ठीक है, रविंद्र है। अब ई जो है इसे भी हटा देंगे, तो हमारा क्या वर्ड बन गया हमारा, मैंने कहा ना जो ई होती है उसे रखेंगे, रविंद्र। और इसे कवि प्लस इंद्र, इसमें क्या है, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, क्या बन गया हमारा, बड़ी बन गया, ठीक है। अब बड़ी बन गया, तो इसको हम ज्वाइन करके पूरा सेंटेंस किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, यानी ई जो है वो हट जाएगी, बड़ी की मात्रा है, यानी कि मैंने कहा ना इसमें क्या है, स्वर संधि में क्या है, जो स्वर सेम है, ठीक है, उन्हें आपस में कराएंगे तो ऑटोमेटिक बड़ा बन जाएगा, तो वही चीज़ होगी इसमें। उसका है छोटी और बड़ी को देखते हैं, अभी दोनों छोटी थी, अब छोटी और बड़ी का देखते हैं हम लोग। छोटी और बड़ी का जब हम देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें छोटी ही है और इसमें जो है बड़ी ही है, मिलकर हमारा बनेगा क्या, बड़ी ही बनेगा। तो जब शब्द को हमने बनाया तो हमारा क्या बन गया, परी प्लस क्षण, शब्द हमारा क्या बन गया, परीक्षण, यानी कि जो हमारी ई है, ठीक है, जो ई है ये छोटी थी, यहाँ पे बड़ी मिलके बड़ी बन रही है, तो बड़ी ई की जो मात्रा होती है ना, मात्रा को हम लोग लगाते हैं, रति प्लस ईश, इसमें भी यहाँ पे छोटी ही है और यहाँ पे क्या है, बड़ी है, मिलके हमारा क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। शब्द किस तरीके से लिखेंगे, रति, ठीक है, इस तरीके से। उसका है बड़ी ई और छोटी ई के देखते हैं, इसमें क्या है, पहले बड़ी ई आ रही है, यानी पहले जो शब्द है हमारा उसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, फिर छोटी इंद्र, छोटी ई, फिर छोटी ई की मात्रा आ रही है, मिलके हमारा बनेगा क्या, मिलके हमारा बड़ी ई भी बनेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, मही प्लस इंद्र, ठीक है, ई को हटा देंगे, महती। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे छोटी ई है, मिलके बनेगा क्या हमारा, बड़ी ई बनेगा। शब्द हमारा क्या बनेगा, महती इच्छा, महती इच्छा, महती इच्छा। नदी प्लस ई, बड़ी ई बड़ी, मैंने कहा अब बड़ी बड़ी मिलेगा तब भी बड़ी ई बनेगा। कुल मिलाकर जो हमारे जो शब्द है वो बनने क्या है, बड़ी ई के ही बनने, ठीक है, यानी कि जो बड़ी मात्रा है, यानी कि दीर्घ मात्रा है, वही आएगी किसमें, दीर्घ स्वर में। जहाँ पे इस तरीके से आएगा ऑटोमेटिक हो जाएगी कि ये हमारा किसका है, दीर्घ संधि का है। अब इसमें क्या है, नदी, इसका क्या बनेगा हमारा, क्या हो गया, रत्वीश। तो ये हमारे ई वाले जो है वो कंप्लीट हो गए। कौन से कंप्लीट हो गए, ये ई वाले जो पोर्शन है हमारा, इतना ये कंप्लीट हो गया। अब आ पढ़ लिया हमने, ई पढ़ लिया, अब हम ऊ के देखेंगे। ऊ में क्या है, ऊ में भी वही चीज़ है, जैसे बताया ना, ये मैंने ई के लिख रखी है, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी बड़े ऊ की ही मात्रा आएंगी जब ऊ आपस में टकराएंगे, तो वही चीज़ है, भानु प्लस उदय। अब जब इसे हम ज्वाइंट करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, मिलके बनना क्या है, हमारा बड़ा ऊ बन रहा है, ठीक है, तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, तो वही आएगा यहाँ पे भी भानु, बड़े ऊ की मात्रा आ गई भानु, और जो
बताना जो हमारा अक्षर होता है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना। अब रघु प्लस उत्तम, इसमें भी छोटा ऊ है और यहाँ पे भी छोटा ऊ मिलकर बना क्या हमारा बड़ा ऊ बना। अब रघु बनना क्या है हमारा, बड़ा ऊ बनना है, तो बड़ी की मात्रा आ गई। अब उत्तम जो है ऊ हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ आ जाता है, क्या हो जाएगा, रघुत्तम। अब लघु प्लस, अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो है छोटा ऊ है, यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ। मिलके बनना क्या हमारा, बड़ा ऊ बनेगा। शब्द क्या बनेगा इसमें, शब्द बनेगा हमारा लघु। मात्रा जो है बड़ी की मात्रा आएगी, पहले वाले शब्द पे आती है, तो पहले वाले पे, तो पहला वाला प्लस से पहले का जो वर्ड होता है उस पर आती है। लघु प्लस मी, लघुर्मी। मंजू प्लस उषा, इसमें क्या है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो बना हमारा बड़ा ऊ। जब शब्द बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, मंजू। तो मंजूषा जो है हमारा, ठीक है, मंजूषा में क्या है हमारा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना हुआ है हमारा, बड़ा ऊ बनता है, यानी मंजूषा हो गया। उसी तरीके से नीचे के देख लेते हैं। ठीक है, नीचे मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है। जैसे कि वधु, वधु में क्या है, जो है बड़ा ऊ है, फिर छोटा ऊ में मिलकर क्या बनना है हमारा, बड़ा ऊ, फिर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनना है। तो वधु प्लस उत्सव को मिलकर हमारा वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा हमारा कौन सा, वधुत्सव। भू प्लस उष्मा, भू प्लस उष्मा से मिलकर बनेगा भू, यानी बड़ू की मात्रा हो जाएगी, और शाह और माँ। इसी तरीके से भू प्लस उर्मी है, भू प्लस उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनना है। ठीक है, तो भू प्लस उर्मी, भू वो हट जाएगा, यानी कि मैंने कहा ना कि जो है उसकी मात्रा जो है वो मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, मात्रा लगेगी और जो शब्द है शब्द वो नहीं लिखा जाएगा। जैसे भू प्लस उर्मी था, उसमें क्या था, इसमें भू है, बड़ी की मात्रा आ रही है, यहाँ पे क्या बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ हट जाएगा, सीधे सिर्फ मात्रा ये भू उर्मी, ठीक है ना, सेम। उसके बाद में ऋषि का देख लेते हैं। ऋषि में क्या है, जैसे ऋषि जब दो आपस में मिलता है, मात्र और ऋषि, ठीक है, जब इन दो वर्ड को मिलाया गया तो सिर्फ और सिर्फ जो नीचे की तरफ री जो सिंबल होता है खाली सिंबल आएगा, बाकी वर्ड एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। वही होत प्लस विकार में भी यही है। होत में इसमें देखिए नीचे इस पर ऋषि की मात्रा है और यहाँ पे ऋषि लिखा हुआ है, तो ऋषि हटकर क्या हो जाएगा, होत प्लस कार, यानी कि वो जो है वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो आ के हो गए, ई के हो गए, ऊ के हो गए और ऋषि के हो गए। ये हमारे क्या थे, ये हमारे स्वर संधि में गुण संधि के नियम थे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से एक बार रिविजन मान लेते पूरा था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हास और हफ से मिलकर बनता दीर्घ, हास दीर्घ मिलकर दीर्घ, यानी कि आ। यानी मैंने कहा ना कि जो वो दो भाई हैं, एक ही परिवार में दो भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो हमें चलती इसकी बड़े भाई की चलती, वही चीज़ है यहाँ पे भी, छोटा आ और बड़ा आ दो भाई हैं। ठीक है, चल किसकी रही, हमेशा बड़े आ की चल रही है। उसमें होता क्या है, आ ई ऊ और ऋषि का जो है इनका आपस में ही करवाया जाता है, किसी अन्य से नहीं है। छोटा आ है, छोटा आ का छोटा आ से होगा, छोटा आ का बड़ा आ से होगा, बड़ा आ का छोटा आ से होगा, तो बनेगा क्या, हमेशा बड़ा वाला ही बनेगा। कोई का कोई बना है, ये इसका बड़ी ई का, जो छोटी 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 छोटी, ये ई सबका है, ऋषि का ये हो गया और ऊ का ये हो गया। ये सब मैंने वर्ड पूरे पैका आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, तो फिर वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।